बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, नौजवान तो सारे अब सोशल मीडिया पे और हर तरफ यही ट्रेंड है। आप देखते ही हैं कि हर बंदा फ़ोन पे लगा हुआ है। लेकिन यार, कोई इसमें चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। आज देखे वो क्या इतना अजीब सा ट्रेंड जो है वो भाई, वो लंदन से वो किसी ने वो कुछ क्या है वो क्या कि शुक्र है कुत्ता अरेस्ट हो गया या इस तरह की कोई बात किया, और वो मतलब ट्विटर पे हर हाँ, वो एवन फील्ड के बाहर एक लड़का खड़ा है। मेरा ख्याल पहले इससे पहले इसकी शक्ल देखने को मिली नहीं है कि ये कौन है। ये तो नून लीग की तरफ से थे ना, सामने वो दूसरे खड़े थे हाँ, वो इस बुजुर्गान। साइड पे था, तो इसने कोई मेरा ख्याल है वो आगे नारे नूरे लगा रहे थे और इसको कोई बुरा भला कह रहे थे, तो इसने आगे से कह दिया शुक्र है पता नहीं अरेस्ट हुआ कुत्ता। और बड़े स्टाइल से कश हाँ, लगाता साथ हुआ जो सिगरेट के था। कश लगा के और साथ का है, और वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अब ये इसमें टॉप ट्रेंड वाली भाईजान क्या बात है। अच्छा, अफसोस जो मुझे अफसोस है, ज़ाहिर है कि ये ट्विटर वगैरह जो यूज़ करते हैं सब पढ़े लिखे लोग यूज़ करते हैं ना। जी हाँ, मोस्टली। और वो चाहे इधर के हों या उधर के हों, सब भी यही लगे हुए हैं यार। क्या नौजवानों के दिनों में डाल रहे हो। बहरहाल जी, ये तो बड़ा खौफनाक जो है ना, ये एक अपना जो जहर जो है भरा गया है हमारी नौजवान नस्ल में, तो ये अब कैसे निकलेगा ये तो पता नहीं। यदि कोई अपना कोई यदि एंटीबायोटिक आएगी या कोई कोरोना नमा कोई इंजेक्शन आएगा, वरना तो खान साहब, अगर आपने देखा ना, आपने जो कम पुख्ता ही वर्ड होता जी, नीम पुख्ता। नहीं पुख्ता जो जहन होते हैं उनको उन्होंने पोलूट कर दी है, और उसमें से अब वो पोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे आप उनको जो ये तो इतना दोनों पोलूटेड तरफ का, जहन मैं है। तो कह रहा हूँ दोनों तरफ का। नहीं, वो दोनों तरफ तो मेरा नहीं ख्याल है। इससे पहले अपना ये तो फिर उसके जवाबा गज़ल में आए हैं ना, वरना तो ट्रेंड तो जो है ये सारे सेट करने किसने शुरू किए हैं सोशल मीडिया पे, ये पीटीआई ने शुरू किए हैं, और तो किसी ने नहीं किए। और पीटीआई अभी आगे है, बाकी कोई नहीं आगे, बाकी सारे पीछे रहे। मैं तो ये हैरान हो रहा था भी इतना थकड़ किस्म का जो ट्रेंड है, और ये मतलब ये तो एक किस्म का वो नून वालों की तरफ से होगा ना जो प्रमोटर हाँ होएगा। जी, हाँ। तो इतना थकड़ किस्म का ट्रेंड जो है, इनके ट्रेंड बेचारे जोर लाते रहते ने, इन्हों का ट्रेंड ही टॉप ते नहीं आता जी। नहीं, वो उनके चाहने वालों को, नून लीग के चाहने वालों को दिल को लगी होगी ना बात। हाँ, पता उसकी, है उनको क्या बात लगी होगी, क्या दिल को बात लगी होगी। वो जो उसने कहा है। हाँ, यही है। मगर ये तो अजीब है, वरना वैसे तो बहरहाल जी वो वहाँ पे क्या हरकतें करते हैं, वो जो कोई ख़वातीन हैं और कोई पता नहीं लड़के हैं। अभी शुक्र है बीच में से 2 दाने तो कम हो गए हैं। यार हम ज़ाहिर है लोग बताते भी थे, हम भी गए आपके पास उधर, या जाने का इत्तेफाक। हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ होता है, बहुत मासवाए आपके ना। ही इतने इतने मसरूफ़ होते तो हैं भाई तुसी आप। वेले होते होते। मैं वेला हुंदा सीगा, जाहिर है अपना, बाकी तो वहाँ पे किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। तो ये मतलब कैसे हर वक्त। ये खान साहब, ये अपना वो उसको कहते हैं डोल मनी। डोल मनी वो जो अपना आपको मिलती है सरकार की तरफ से, जेडे तुसी वेले होंदे हो, जॉबलेस होते हो, या कोई फैमिली सपोर्ट मिलती है। तो अभी उसका पता नहीं, अब कोई नाम शाम चेंज हो गया हुआ है, अभी कुछ और उसको कर दिया है, पता नहीं टैक्स क्रेडिट्स कह देते हैं पे, आपको टैक्स क्रेडिट्स मिल रहे हैं, वो बच्चों को मिलते हैं। तो वो घरों में ज़्यादा बच्चे धड़ाधड़ जो हैं बनाए हुए हैं, और वो डोल मनी मिलती है, और वो जो है वो उससे अपना उनका सारा अखराजात जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। और बाकी जो है घर के कुछ अफराद जो हैं वो काम भी कर लेते हैं अपना, वो जो कैश इन हैंड होता है जिसमें वो टैक्स टैक्स वाला कोई चक्कर नहीं वो होता जो है। हम कहते होते ये सारे टैक्स चोर है। हाँ हाँ, तो वो कर लेते हैं, तो इसलिए वो उनके लिए तो बात ही कोई नहीं है। अच्छा, मैं भी हैरान था कि यार इतना वक्त किसके पास है। चलो वीकेंड पे कर लिया, फिर लेकिन वहाँ पे रोज़ ही बहुत, बंदा। हाँ कुछ मतलब कुछ लोगों के रात की भी तो होते हैं ना, काम होते हैं रात के भी बहुत सारे काम होते हैं, अच्छा, वो क्योंकि आपने वो वो। दिन में आ जाते हैं। अभी वहाँ पे 2 दाने कम हो गए हैं, वो अपना वो 2 लड़कियाँ आती होती थी, एक माँ और बेटी। हाँ हाँ। तो वो उन्होंने जो है वो कोई एक वो जो माँ थी, माँ का किसी एक बहुत नौजवान कोई 20 साल लड़का था, उसके साथ कोई अफेयर था, और उसमें फिर उनके कोई इख्तलाफात हो गए और उन्होंने उसको मर्डर कर दिया। तो वो अभी आपको 2 दाने जो हैं वो नहीं नज़र आएंगे। वो 2 साल से बेल पे थी, और अभी जो है उनकी ये कोई हफ्ता हुआ है उनकी कन्विक्शन हो गई है, उनको पता नहीं, मेरा ख्याल है उनको भी कोई लंबी सज़ा हुई है, मेरा ख्याल उम्र कैद या कोई ऐसी सज़ा। मैं मिठा जी फिर ठीक ही दस दिन इन्हों के बारे च। हाँ, मिठा बड़े जी सियासी डेरे हले। मिठा जी तो खैर ऐसा दसते ने कि ਉਹਦਾ कोई मुकाबला नहीं किया। चट्ठा साहब का कोई मुकाबला खान नहीं साहब है। चट्ठा साहब का कोई मुकाबला नहीं, चट्ठा साहब जड़े ने वध ने। सही है, तो और शुरू करें जी। बहरहाल जी अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी।
सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे व्लॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब क्या है, कोई आज खबरें शबरें हैं? धमाका है जी, वो आपकी खबर एक और साइड साबित हुई कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं है, ये मार्च में या फरवरी में। जी हाँ, और वही रमज़ान से पहले 10 मार्च को शायद रमज़ान है, उससे पहले हाँ उससे पहले जो है वो एक्सपेक्टेड है। बाकी तो इस मुल्क में आप कुछ भी नहीं कह अनाउंसमेंट सकते। है ना, हाँ बाकी अनाउंसमेंट है, हालात इस मुल्क में क्या हो जाए। ये अब जो कल वाला वाक़या हुआ है, इसी किस्म के वाक़यात जो है ये तो इनको तो भड़काना कोई मतलब मसला ही नहीं है ना। नहीं, वो जब भड़काने 15-20 दिन में आपको बता देंगे कि ये मतलब फरवरी मार्च में ही है या उससे हाँ आगे हाँ, है। ये 1 महीने में मेरा ख्याल है पता चल जाएगा फिर ये जो है ना फिर मुल्क के हालात जो है किस तरफ और जाते हैं। दूसरा वो अपना निगरान काबीना भी अनाउंस हो गई। जी निगरान काबीना भी, और इस दफ़ा भी जो है वो अपना जो है इस्टेब्लिशमेंट बाजी ले गई। साफी जड़े थे, साफी पीछे रहे, हमेशा ही बाजी लेके साफी पीछे रह गए। मतलब अभी देखो अभी वो साफी भी तो चेंज हो गया ना, वो जो उनके पहले पहले सिस्टम में जो पे रोल पे होते थे वो नहीं है, अब फिर से जो पुराने रिवाइव हो गए हैं, उनका खर्चा पानी, मतलब मैं तो हैरान हूँ वो भी खबर नहीं निकाल सके। और इतना इन्होंने सीक्रेट रखा है, मतलब जिस वक्त तक अवान सदर में वज़रा जब तक इकट्ठे नहीं हो गए, अपनी कुर्सियों में नहीं बैठ गए, उस वक्त तक किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कौन कौन वज़ीर बन रहा है। हालांकि उनकी वीडियोस चल रही थी और वो अपना बस ज़रा से कोशिश कर रहे थे वे सेफ ही खेलें, पता नहीं है कोई और ही ना कटा खोल जाए। तो बहरहाल जी मैं ये काफ़ी अपना सलाम है जी, पाक फौज को सलाम है जी। अच्छा। इतने खुफिया ऑपरेशन करते हैं। नहीं ये अपना सारे यानी आज़ार उधर से, लेकिन उनकी आप वाबस्तगियां देखें, क्लियरेंस उधर से होती है, जो मर्जी हो। वो तो भले आप भी अगर कोई बंदा आपका कोई अपना हाफिज साहब वाकफकार है ना, तो आप उनको भी कोई बंदा देंगे तो उसकी क्लियरेंस तो फिर होएगी ना अपनी एजेंसियों के जरिए से। फाइनल क्लियरेंस उधर से होती है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये जो नाम आए हैं सामने, जी ये उधर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से मिक्स एंड मैच है, मिक्स एंड मैच है, कोई अपना शेक है इसमें काफ़ी सारे, तो ज़्यादा तो वैसे मेरा ख्याल है कोई अपना कोई इस्टेब्लिशमेंट के भी नाम नज़र आ रहे हैं। तो उनको अगर आप कहते हैं तो अब वो लिस्ट आप बोलते जाएं तो वो खुद ही पता चलता जाएगा फिर केड़ा इस्टेब्लिशमेंट देने वाले थे, केड़ा कितने है। वो अपना अब वो जो है वो एक बुगटी साहब आए हैं जी हाँ, वो तो पक्के इस्टेब्लिशमेंट की हैं 100%। वो तो अब बाप पार्टी हैं, वज़ीर आज़म भी उन्हीं का है। और वो डॉक्टर शमशाद आई हैं। डॉक्टर शमशाद आई हैं, ये तो अपना ये स्टेट बैंक की गवर्नर थी, स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही हुई हैं और वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हुई हैं। जी हाँ, और कोई निगरान दौर में भी कुछ रही हुई है पहले भी। हाँ तो इनका ये भी तो कोई ना कोई मुस्तकिल जो है ना, ये मुस्तकिल इनका भी कोई ना कोई रियासत की मुस्तकिल मुलाजिम है। हाँ, ये इनका भी जब भी ज़रूरत पड़ती है ना वो आ जाते हैं। हाँ मुश्किल वक्त में जो है और एस्टेब्लिशमेंट ने लोग रखे होते हैं ना जो मुश्किल वक्त में जो है बचाने आ जाते हैं। अच्छा, आपकी दिलचस्पी तो थी, वो पीरज़ादा साहब होते थे वो जिन्होंने जो है वो अपना शरीफुद्दीन पीरज़ादा, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, वो उसके ज़ियाउल हक के भी मशीर रहे और उससे पहले अयूब खान के भी रहे और उसके बाद जो है मुशर्रफ के भी रहे। तो ऐसे दाने मिल जाते हैं आपको ढूंढने से, बहुत ढूंढने भी नहीं पड़ते। कायदे आज़म के भी सेक्रेटरी रहे एज ए स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट की हैसियत। हाँ तो वो बड़े काबिल आदमी थे जी। तो बहरहाल जी इनमें बाकी और कौन सी हैं, वो एक अपना जो है वो आपको वजारत दाखिला का था। मैं तो सिर्फ दाखिला में इंटरेस्टेड था कि दाखिला का कौन आएगा, राना सनाउल्लाह साहब की मुलाकात भी हुई है हलफ के बाद उनकी। हाँ वो दाखिला का जो है ना वो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है कि दाखिला का ठीक वजीर आया, भले इस्टेब्लिशमेंट का है। क्यों? मतलब वो भी जड़ा है ना राना सनाल लांगर ही है। अच्छा हाँ राना सनाउल्लाह तो आपको पसंद है ना, तड़ा लैलपुरी भरा है। लैलपुरी भरा है, मगर वो ये भी दबंग आदमी है। ये वहाँ पे भी होम मिनिस्टर रहा हुआ है ना उधर बलूचिस्तान में भी। हाँ जी हाँ। तो इसने अपने जो अपना कबीलों कबूलों को वाबतून के रखा हुआ था छेड़ी हुई अपने जड़े मुखालफी इंसान। तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई डाडा बंदा है। मैं तो चाह रहा था भी कोई डाडा बंदा आना चाहिए, फौजी नहीं आना चाहिए। बहरहाल जी वो अपना वो फौजी होने या सारे इंतज़ाम तो उन्हीं का है ना। हाँ इंतज़ाम तो उन्हीं का है, उन्हीं के कहने पे चलना है। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब को भी मुबारक हो। हाँ मुर्तज़ा सोलंकी जो हैं वो अपना वो किस कोटे में हो सकते हैं? वो जर्नलिस्ट के कोटे में। जर्नलिस्ट के कोटे में एक ही दाना है।
ज़ाहिर है एक कबीना में एक ही। हाँ, मुख्तलिफ जगह कोई कारोबारी खपाना है, कोई वकील खपाना है, कोई इकॉनमिस्ट खपाना है, तो सारे हर एक ही ओहदा मिला है। हाँ जी तो हाँ। ये सोलंकी साहब जो है मेरा ख्याल इनकी ये ज़्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ इनका मेरा ख्याल है झुकाव रहा हुआ है। ये जकाओ के ज़ाहिर है कि हर बंदे का कोई ना कोई रुझान होता है, कोई पार्टी आपको पसंद है, कोई मुझे पसंद है, किसी को कोई पसंद है। तो उनके प्रोग्राम के साथ इनका इत्तेफाक था, और जब 2008 में ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उस वक्त ये रेडियो के डीजी लगाए गए थे सदर आसिफ अली जरदारी। और फिर उसके बाद जो है 2017 के बाद जो है 2017 या 18 के बाद उनका जो स्टैंड था वो नून लीग की तरफ, या जो नून लीग का जो मौक़िफ़ था उसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे। पब्लिक डिमांड थी, वोट को इज्जत देने वाली बात वोट जो की थी। इज्जत को देने वाली बात थी। और मतलब ये सब लोग अबसार आलम साहब हो गए, ये हो गए, वो लाहौर के हमारे रिजवान हो गए, रिजवान दादा हो गए, मतीउल्ला हो गए, ये सारे लोग जो एक्टिव थे, या ये सारे उसी बयानिए को लेके उसे सपोर्ट करते थे। तो आप चाहे उस पर किसी पे इल्ज़ाम लगाएं या कि भाई अब अगर ज़हनी रुझानात मिलते हैं, लेकिन ये है कि 2023 में आके अब वो रुझानात तब्दील हो गए हैं ना, वो उसमें हाँ, तो उनका नून लीग में भी उनको अच्छा भी समझ आगे पे अगर आप उनसे जंग नहीं लड़ सकते तो फिर नाल शामिल हो जाओ, शामिल वाजा हो जाओ। हाँ। तो छोटो जी इलेक्शन ते आओ जी, ये गल्लां होंदियां रहणगियां। वो आप बता रहे थे कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हाँ जी, मुलाकात हुई खान साहब चीफ वो जस्टिस जो है से। अपना ये कल हुई है, हाँ कल हुई है, ये चीफ जस्टिस की उमर अता बंदयाल की, और ये जो हमारे सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाने, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, तो इनकी कोई मुलाकात हुई है। बहरहाल अब दो बंदों की मुलाकात है, उसमें उसके क्या उसको स्पेकुलेट किया जा सकता है, मतलब वो जाहिर है वो उसी से रिलेटेड है। वो जो इलेक्शन है, पहले भी पंजाब के इलेक्शन और केपी के डिले हो वो चुके हैं। आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं जो आज एलामिया आया है। हाँ, तो इट्स मीन के उन्होंने पहली जो भी तयशुदा मुलाकात थी उन्होंने बुलाया था कि भाई ए होने जा रहा है, ये कानूनी पोजीशन है, ये आइनी पोजीशन है, तो चीफ साहब एवं पंगे शंगे ना लेना। मैं तो ये तो देखें वो मुलाकात के बाद ही जो ये है जो कल एलामिया- मुलाकात हुई है, और आज जो है वो पूरा जो है एक स्केड्यूल आ गया है, पूरी जो उसकी अपना इलेक्शन की जो तैयारियां होनी है, और जो जिस सिलसिले में कि जी वो डिजिटल मंजूर हो गई है, हल्का बंदियाँ होनी है। और कब तक कह रहे हैं हल्का बंदियाँ हो जाएंगी? टोटल मतलब सारा प्रोसीजर होता है ना, पहले प्रपोज करते हैं, एतराज़ात आते हैं, हमें उस शेड्यूल से ये किस तारीख तक हो जाएगा मुकम्मल? ये 12 दिसंबर का इन्होंने कहा है, 12 दिसंबर तक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना ये जो पूरा आपका हल्का बंदियों का प्रोसेस है। और 12 या 14 दिसंबर जो है। हाँ, तो हाँ 12 या 14 है, सॉरी मैं भी थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो गई है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है कोई मेरा ख्याल है 2 माह या 3 माह चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। नहीं वो तो प्रोसीजर जो है मुकम्मल, फिर तो आपको 48 दिन चाहिए उसके बाद। किसके बाद? ये जब प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा, जब हाँ इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 48 दिन का, उस दिन आप हमने खुद ही तो सारा ये हाँ बताया था वो सारा। हाँ उसके बाद 48 दिन चाहिए। अगर दिसंबर में आ रहा है ये, हाँ, तो मिड फरवरी बन जाता है। मिड फरवरी में बन रहे हैं इस हिसाब से तो इलेक्शन, मिड फरवरी या फरवरी का एंड, क्योंकि 10 से तो जो है ना वो फिर रमज़ान शुरू हो जाना है। रमज़ान मुबारक जो अगर है मार्च शुरू के हो जाना है पहले 10 हफ्ते मार्च में से। करते हैं या क्या? हम्म, तो बहरहाल ये खुशखबरी के या क्या के कि जनाब ना 60 दिन में भी नहीं हुए और 90 दिन में भी नहीं हुए। खान साहब ये बस अब इसको खुशखबरी समझें, कि मुझे भी उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक वजह से जो है ना पूरी उम्मीद हूँ, सिर्फ एक IMF वजह से, हाँ जी, IMF की वजह से। क्योंकि IMF की जो वो किस्त अगली आनी है, वो जो 3rd इंस्टॉलमेंट आनी है, वो जो है वो नई जो हुकूमत आएगी उसी को मिलनी है। और वो मार्च में 9 महीने मुकम्मल होते हैं, हाँ, तो इजाज़त लो होते। तो बहरहाल जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कुछ हसान न्याजी के बारे में भी था, इंशाल्लाह थोड़ी सी और भी तफसीलात आ रही हैं, तो फेंक दे इंशाल्लाह फिक्रा, हो सकता है। हैं? बता दे फिक्रा, बता दे। हसान न्याजी के हवाले से हाँ, की सुनते आप हैं, जो कह रहे हो वो जो वो है मिलिट्री उसको- कोड की आ रही हाँ, है, उसको इतलात इस आ किस्म रही की हैं। कोई इतलात आ रही है, मतलब मैं इसलिए आज इस पे बात नहीं करना चाह रहा था कि उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसको जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अब हवाले, फौज के हवाले कर दिया गया, और उसका अंडर मिलिट्री कोर्ट जो है ना ट्रायल होएगा। उनके वालिद साहब ने भी लाहौर हाई कोर्ट में कोई रिट वगैरह की है। अच्छा, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ जी हाँ। हाँ, तो बहरहाल अपना देखेंगे, इसको फॉलो करता हूँ ना आज और कल, तो देखते हैं शायद इसमें से कोई मज़ीद खबर निकला है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।